हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। आज हम जो 10 डे सीरीज़ चल रहा है, इसके पहले मैंने एक 10 डे सीरीज़ बनाया था कैपिटल एंड करेंसी का, उसको आप जाके देख सकते हैं। 10 डे सीरीज़ में हमने 10 डे में वर्ल्ड के जितने भी कैपिटल करेंसी हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने इंडिया के जितने भी स्टेट्स होते हैं उसके कैपिटल के बारे में जाना, और उसके इंडिया के यूटी यूनाइटेड टेरिटरी है ना, उसके भी हम लोग कैपिटल के बारे में हमने जाना। आज हम ये जो 10 डे सीरीज़ चालू कर रहे हैं, मतलब जो ये डे 2 है, ठीक है। ये क्या है, नेशनल और जो फ़िल्म अवार्ड है उसका पार्ट 2 है। इसमें आज हम ग्रैमी अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डे 1 में हमने पूरा शेड्यूल पढ़ लिया है, ठीक है। तो हम डे 2 में ग्रैमी अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ग्रैमी अवार्ड है, तो जो ये ग्रैमी अवार्ड है ना, ये यूएसए का म्यूज़िक अवार्ड है, ठीक है। यूएसए का म्यूज़िक अवार्ड है, इसमें म्यूज़िक को अवार्ड दिया जाता है। इसका स्टार्ट 1959 से हुआ था। इसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? द रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। 2023 तक टोटल 14 इंडियंस को, टाइम्स नहीं, मतलब कुल 14 पर्सन को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट टाइम जिसको दिया गया था 1968 में रविशंकर जी को दिया गया था। ये फर्स्ट टाइम भी थे और फर्स्ट इंडियन मेल भी थे, ठीक है। यदि मेल और फीमेल की बात आती है तो फर्स्ट इंडियन मेल और फर्स्ट पर्सन दोनों हो जाते हैं रविशंकर, जिनको 1968 में मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था। इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं कि देखो, अमेरिका को हम क्या बोलते हैं? वेस्ट कंट्री बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्लोब के सेंटर से वेस्ट तरफ है और जो इंडिया है ईस्ट तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो वेस्ट मीट्स ईस्ट, मतलब जब ईस्ट और वेस्ट, मतलब वेस्ट और ईस्ट जब दोनों मिलेंगे, ईस्ट के लोग वेस्ट में जाके मिलेंगे, तभी तो उनको ग्रैमी अवार्ड मिलेगा। तो इसका ट्रिक ये हो गया कि वेस्ट मीट्स ईस्ट। जब भी ऐसा हुआ तो इनको फर्स्ट टाइम टाइटल दिया गया रविशंकर को, क्या टाइटल दिया गया? ग्रैमी अवार्ड का, 1968 में। और इनको अभी तक 5 बार मिल चुका है। 1968 में मिला है, 1973 में मिला है, 2002 और 2013 में 2 कैटेगरी में इनको दिया गया है। 2023 की बात करें, अभी करंट में 2023 में रिकी रेज को दिया गया है डिवाइन टाइट्स के लिए। जो रिकी रेज है, इनका ये 3rd ग्रैमी अवार्ड है। और किस कैटेगरी में दिया गया, यहाँ पे लिखा है, देखिए, बेस्ट इमर्जिंग एल्बम कैटेगरी के अंदर इनको दिया गया है डिवाइन टाइट्स में, ठीक है। उसके बाद यदि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट इंडियन मेल कौन है? रविशंकर, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही, 1968 में। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट इंडियन फीमेल जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो वो तानवी शाह हैं। 2008 में इस्लाम डॉग मिलीनियर के लिए उनको दिया गया था। तानवी शाह ने किसके साथ काम किया था इसमें? AR रहमान, गुलजार, ये सब के साथ इसमें काम किया था इस्लाम डॉग में, जिसमें से वो फीमेल कैंडिडेट थी जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक है। तो अब 2023 का जो ग्रैमी अवार्ड है उसका एडिशन कौन सा था? तो 65 एडिशन था 2023 में। जो ग्रैमी अवार्ड हुआ था उसका जो एडिशन था वो 65 था। इसका वेन्यू क्या था? यूएसए का अवार्ड है, तो यूएसए के वेन्यू में हुआ था, लॉस एंजलिस यूएसए में हुआ था। इसका हम ट्रिक याद करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग, रिकॉर्ड और एल्बम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग, रिकॉर्ड और एल्बम, ये हमारे टाइटल्स हैं। न्यू आर्टिस्ट मतलब बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, सॉन्ग मतलब सॉन्ग ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम मतलब एल्बम ऑफ द ईयर। इसका ट्रिक हम ऐसे हैं कि देखिए, जब न्यू आर्टिस्ट है तो वो जॉय में है। न्यू आर्टिस्ट को खुशी होगा ना, ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है, तो जो न्यू आर्टिस्ट है वो जॉय में है। उसने सॉन्ग बनाया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जस्ट लाइक दैट मतलब बस, मतलब बहुत खुशी में है, उसने बना दिया जस्ट लाइक दैट करके कोई सॉन्ग बना दिए हैं। रिकॉर्ड उसने टाइम पे किया है और एल्बम को उसको उसने हाउस में रखा है। बस यही ट्रिक पे पूरा ख़त्म है। कैसे? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय, जॉय आ गया, क्योंकि आपको जब भी ये ऑप्शन मिलेगा ना कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन है या सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें आप यदि आप कोई की पॉइंट याद रखे हैं ना, तो उससे भी आपको हो जाएगा, क्योंकि उससे आप इलिमिनेट कर पाएंगे और उस पर पहुँच पाएंगे। एकदम आपको कन्फर्म नाम याद रहना जरूरी नहीं हो कि आप कितना सारा नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार जो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है ना, वो समारा जॉय है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, ठीक है, बॉनी रेड करके पर्सन है जिन्होंने लिखा है जस्ट लाइक दैट सॉन्ग ऑफ द ईयर, उसको मिला है। एल्बम ऑफ द ईयर, तो मैंने क्या होता है, एल्बम को घर में रखा है रिकॉर्ड करके। तो एल्बम में देखिए हैरीज हाउस, तो हाउस याद रखिएगा, हाउस आएगा, हैरीज हाउस, ठीक है। इसको हैरी स्टाइल ने लिखा है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, तो रिकॉर्ड क्या किया है ऊपर मैंने? टाइम पे, तो देखिए यहाँ पे टाइम आया है, तो अबाउट डैम टाइम, अबाउट डैम टाइम को इस टाइटल से नवाजा गया है, इसको लीजो ने लिखा है। तो इस प्रकार हमने आज 2023 के ग्रैमी अवार्ड के बारे में जान लिया और उसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लिया कि ग्रैमी अवार्ड क्या क्या होता है। आगे आने वाली सीरीज़ में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और डे 3 में हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानेंगे। तब तक इस सीरीज़ में बने रहिए, जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ गवर्नमेंट एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।